आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम जिस अजीम इंसान के बारे में बात करेंगे उसकी खिदमत इतनी है कि उसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, जिसने कैलकुलस को इन्वेंट किया, जो मैथमेटिक्स की एक पूरी की पूरी ब्रांच है। लाइट यानी कि रोशनी की कंपोजिशन का पता लगाया और ग्रेविटी यानी कशिश शकल और मोशन यानी कि हरकत के लॉज दिए। सर आइजैक न्यूटन वो इतने अजीम इंसान रहे हैं कि उनके वक्त को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। Newtonian age. What a great man. This is Gaurav Rizvi and I feel honored to do this video on my channel. (1642) में आइजैक न्यूटन ने एक किसान के घर में आंखें खोली। उसके पैदा होने से 3 महीने पहले ही उसका बाप चल बसा। न्यूटन प्रीमेच्योर पैदा हुआ, यानी अपने वक्त से पहले, बहुत ही छोटा। उसकी माँ कहती है कि वो इतना छोटा था कि उसको एक मग में रखा जा सकता था। उसको शुरू में पढ़ाई करने में परेशानी का बहुत सामना करना पड़ा। उसके हुलिये की वजह से उसके साथ के स्टूडेंट सताया करते थे उसे। कहा जाता है कि न्यूटन ने इससे बदले के तौर पर बहुत ही ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और टॉप रैंक स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। उसने छोटी सी उम्र में ही सनडाइल्स और विंडमिल्स के मॉडल बना डाले थे। अपनी जहानत की वजह से उसे कैम्ब्रिज भेज दिया गया। यहाँ उसने अमीर लड़कों के रूम साफ करके और वेटर की जॉब करके पैसे कमाए कि वो फीस दे सके। कुछ ही अरसे में उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। उसको अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त की ज़्यादातर स्टडी अरस्तू के ज़माने की थी, तो उसने दूसरे मॉडर्न साइंटिस्ट को पढ़ना शुरू किया, जैसे कि गैलीलियो और थॉमस स्ट्रीट, क्योंकि इन लोगों का काम एक बहुत ही अहम सिमत की तरफ इशारा कर रहा था। ये वो वक्त था कि जिस वक्त दुनिया समझती थी कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, और गैलीलियो ने उसे उस वक्त में चैलेंज कर रखा था। अगर आप गैलीलियो के बारे में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में मेंशन करें एंड आई विल डू अ वीडियो फॉर हिम। ना बैक टू न्यूटन। उस दौरान उसने गैलीलियो और कैपलर के काम को देखा और उसने एक थ्योरम बनाया जिसको बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, जो कि इवेंचुअली फर्दर डेवलपमेंट के बाद कैलकुलस बनी। कहा जाता है कि न्यूटन ने उस वक्त पढ़ाई जाने वाली हर तरह की मैथमेटिक्स की ब्रांच को आगे बढ़ाया। यूनिवर्सिटी में न्यूटन ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारता था और पढ़ता रहता था। उसी दौरान एक बहुत ही मोहल्लिक बीमारी उसके इलाके में फैल गई। दर्जनों लोग रोज़ मरने लगे और यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। न्यूटन भी यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस अपने घर चला गया और यहाँ स्टार्ट होती है वो क्लासिक थ्योरी जिसने साइंस को उसकी जड़ों से हिला डाला। न्यूटन एक बाग में बैठा था और सोच रहा था कि चांद कैसे दुनिया के गिर्द घूमता है, और एक सेब दरख्त से गिरता है और नीचे उसके आगे सामने आ जाता है। उसको गिरा हुआ देखकर उसे अचानक ही एक आइडिया आता है कि शायद एप्पल जिस वजह से गिरा उसी वजह से चांद अपने ऑर्बिट में घूमता है। न्यूटन ने इस बात को खुद बयान किया कि शायद हर चीज़ खुद ब खुद एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह नहीं चल रही, बल्कि एक इनविजिबल फोर्स है जो हर चीज़ को चला रही है। उसने इस फोर्स को ग्रेविटी का नाम दिया। बहुत से साइंसदान ये मानते हैं कि न्यूटन की एप्पल की स्टोरी एक क्लीशे है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये ब्रिलियंट आइडिया कितनी ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना फेमस है। यहाँ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज। मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि किसी भी चीज़ के गिरने में उसके वजन का कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग से एक हाथी और एक चूहे को एक साथ फेंकें तो दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाथी पहले गिरेगा और चूहा बाद में। मुझे लग रहा है कि गैलीलियो के लिए एक वीडियो ज़रूर बनानी ही पड़ जाएगी मुझे। एनीवेज, नॉर्मली हमें ये डिफरेंस इसलिए नज़र आता है क्योंकि हवा फ्रिक्शन के तौर पर काम करती है और हल्के ऑब्जेक्ट्स को गिरने से रोकती है। ये हवा ही है जो परिंदों को उड़ने देती है। आपको यकीन नहीं आता तो एक रूम से हवा कंप्लीटली रिमूव कर दें और किसी भी परिंदे को उसके अंदर डालकर उड़ाएं तो वो उड़ नहीं पाएगा। सो बैक टू योर टॉपिक। न्यूटन ने इस पे काम किया और कैलकुलस को इजाद किया, जिससे किसी भी मूविंग बॉडी का मोशन कैलकुलेट किया जा सकता था, इवन के जब वो एक्सेलरेट भी हो रही हो। इस कैलकुलस से अचानक ही बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई, जैसे कि सेब ज़मीन पर कैसे गिरता है और दुनिया सूरज के गिर्द कैसे घूमती है। कैलकुलस ने सिर्फ मैथमेटिक्स को ही चेंज नहीं किया, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह को भी चेंज किया। कैलकुलस से पहली बार पॉसिबल हुआ कि इन क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकें जो मुसलसल चेंज हो रही हों।
और आप हैरान होंगे कि ये सब उसने 22 साल की एज में कर डाला था। व्हाट अ मैन। लेकिन न्यूटन कैलकुलस पर ही नहीं रुका, उसने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर काम किया जिससे हम सब वाकिफ़ हैं लेकिन फिर भी वाकिफ़ नहीं हैं। वो है लाइट, यानी कि रोशनी। रोशनी हज़ारों सालों से इंसान के सवालों का महवर बनी हुई है कि आखिर वो क्या है, लेकिन न्यूटन ने इसको बहुत ही नए नज़रिए से देखा। अरस्तु के ज़माने से कहा जाता था कि सफ़ेद रोशनी एक बहुत ही प्योर चीज़ होती है, सिंपल। लेकिन वो न्यूटन था जिसने बताया कि रोशनी सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि सारे रंगों से मिलकर बनती है। और पहली बार उसने रोशनी को प्रिज्म की मदद से एक्सप्लेन किया कि सफ़ेद रोशनी मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी है। ये बहुत ही मुश्किल से हज़म होने वाली बात थी साइंसदानों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है कि जिस रोशनी को हम इतने अच्छे से जानते हैं वो इतनी डिफरेंट हो सकती है। एक और कमाल का काम न्यूटन ने किया, वो था टेलीस्कोप को मॉडिफाई करना। पहली बार गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से सैयारों और सितारों का मुशाहिदा किया, लेकिन उसके बनाई टेलीस्कोप में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे नज़र नहीं आते थे जैसे कि वो एक्चुअली होते थे। लेकिन न्यूटन ने न्यू टेलीस्कोप बनाई जो कि नॉर्मल टेलीस्कोप से बेटर थी और साथ साथ साइज़ में बहुत छोटी थी। न्यूटन की बनाई गई टेलीस्कोप की वो टेक्निक इतनी कमाल की है कि आज की बनाई हुई टेलीस्कोप में भी सेम प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं। आई रिपीट, बहुत ही कम साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने साइंस को इतना पुश किया है जितना कि न्यूटन ने किया। इस न्यू मशीन के साथ न्यूटन ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इन लॉज ने आज की मॉडर्न साइंस को ऐसे शेप किया है कि आज इन लॉज की इम्प्लीकेशंस को हटा दिया जाए तो शायद हम स्टोन एज में चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज को डिटेल में बताऊं तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई विल डू अ वीडियो फॉर इट एज वेल। यहाँ थोड़ा मैं आपको बताना चलूँ कि न्यूटन रिलीजियस भी था, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। न्यूटन ने जितना ज़्यादा बाइबल के पुराने वर्जन्स पढ़े उतना ही वो इस बात पर यकीन करने लगा कि जीसस खुदा के बेटे तो हो सकते हैं लेकिन खुद खुदा नहीं, और ना ही उनका ट्रिनिटी से ताल्लुक होना चाहिए। इवन कि न्यूटन ट्रिनिटी को मानता ही नहीं था। न्यूटन के मुताबिक जीसस एक अच्छे इंसान थे लेकिन खुदा नहीं, और वो ये भी मानता था कि इतने कमाल के सोलर सिस्टम, इतने कमाल के सेटअप को बनाने वाला कोई बहुत बड़ा खुदा ही होना चाहिए। न्यूटन ने एक बात और प्रेडिक्ट की कि दुनिया 2060 में ख़त्म हो जाएगी। 2060 को इतना दूर नहीं है, सो हमें जल्द पता चल जाएगा। ये न्यूटन ही है जिसकी वजह से आज हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स चलते हैं, एक दूसरे को कॉल कर पाते हैं। अगर एक जुमले में बताया जाए कि न्यूटन ने क्या किया, उसने एक इक्वेशन में बताया कि हमारी कायनात एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करती है, चाहे वो छोटा सा सेब हो, उड़ता हुआ जहाज़ हो, हमारा चांद हो या जुपिटर प्लैनेट, हमारा सूरज हो या पूरा का पूरा सोलर सिस्टम या ये पूरी की पूरी कायनात, सब इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। न्यूटन की लिखी गई किताबों में प्रिंसिपिया एंड ऑप्टिक्स बहुत ही मकबूल हैं जो आज तक रेफ़र की जाती है। अपने आखिरी दौर में न्यूटन लंदन शिफ्ट हो गया और पार्लियामेंट का मेंबर भी बन गया। वो रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी रहा और एक अमीर ज़िंदगी बसर की। एंड दैट्स इट। लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपका माइंड भी वैसे ही चेंज हुआ हो जैसे कि मेरा हुआ। मैं खुद कन्फेस करूंगा कि मैं न्यूटन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता था, बट जितना मैंने न्यूटन के बारे में पढ़ा मैं उतना ही मुतासिर होता चला गया। डू सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड लीव अ कमेंट। मेरी रिकमेंडेड वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने मरी क्यूरी की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया है।